हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस ड्रामा सीरीज़ को मैं फिर भी कंटिन्यू करना जा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस ड्रामा को एंड तक पहुँचाऊँ, इसलिए उनके लिए मैं ये ड्रामा एंड तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कानाता और मिसाकी ने बहुत अच्छे से सारा खाना रात में ही बना लिया था। यहाँ पर ताकसुकी कानाता के पास आती है और उसको इतना सारा अरेंजमेंट इतना कम वक्त में करने के लिए थैंक यू बोलती है, मगर कानाता उसके थैंक यू को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। चियाकी मिसाकी को ढूंढते ढूंढते किचन में पहुंचा होता है। वो देखता है मिसाकी ने बहुत ही बढ़िया केक बना के तैयार किया है। वो मिसाकी की तारीफ करता है और बोलता है, तुमने इतने कम वक्त में इतना अच्छा केक बनाया, मैं सोच भी नहीं सकता था। बाहर जाते ही गेस्ट को अटेंशन बोलते ही केक आने की फरमाइश करता है चियाकी, और यहाँ पर सब लोग केक देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चियाकी गेस्ट को ये भी बताता है कि इतना बड़ा केक और इतना शानदार केक किसने बनाया है। चियाकी मिसाकी को बाहर आने के लिए बोलता है। यहाँ पर ये सारी बातें कानाता भी नोट कर रहा होता है। वहीं पर ताकसुकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि चियाकी कंटिन्यूसली मिसाकी की तारीफ कर रहा होता है। ताकसुकी जल भून के राख हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं केक कटिंग हो जाने के बाद चियाकी के लिए मिसाकी एक स्पेशल प्लेट लगा रही होती है अपने बनाए हुए केक की। ये सब कानाता भी देख रहा होता है। मिसाकी को चियाकी के लिए इतना एफर्ट लगाते हुए देख कानाता उसे कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है चुपचाप। अगले पल हमें दिखाते हैं ब्राइड अपना बुके जब नीचे फेंकती है तो वो ताकसुकी के हाथ में आके गिरता है, और यहाँ पर ताकसुकी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम अपने ग्रूम के तौर पे किसको देखती हो। वो चियाकी का नाम लेती है। सारे गेस्ट चियाकी का नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। सब लोग पूछने लगते हैं, क्या तुम ताकसुकी से शादी करने के लिए रेडी हो। यहाँ पर एक्सक्यूज करते हुए बोलता है, ये तो जब वक्त आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। चियाकी का ऐसा रिप्लाई सुनकर ताकसुकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं पर दिखाते हैं मिसाकी इधर उधर चियाकी को ढूंढ रही होती है। ताकसुकी चियाकी के पास आती है और बोलती है, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। चियाकी उसको बहुत ज़्यादा बिजी होने का बहाना लगा के वहाँ से जाने ही लगता है। ताकसुकी ये नोटिस कर लेती है कि मिसाकी वहीं पर खड़ी हुई है, इसलिए वो जानबूझकर चियाकी के पास जाती है और उसे लिप टू लिप किस कर देती है। ये सब मिसाकी भी देख लेती है और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वो गिर जाती है। चियाकी को ताकसुकी ये बोल के निकल जाती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे प्रपोजल को अच्छे से कंसीडर करो, एक बार फिर से सोचना मेरे प्रपोजल के बारे में। ये सब देखकर मिसाकी वहाँ से भाग जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं जब कैमरा बैंड होता है तब हमें पता चलता है ये सब ड्रामा कानाता भी देख चुका होता है और उसने मिसाकी को वहाँ से जाते हुए भी नोटिस कर लिया था। वेडिंग हॉल में आने के बाद ताकसुकी बहुत अच्छे से पियानो प्ले करती है। ये सब मिसाकी भी सुन रही होती है और चियाकी बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहा होता है। जब से मिसाकी ऊपर से उतर के आई होती है तब से कानाता उसे नोटिस कर रहा होता है कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता है। कानाता का दोस्त अपने पार्टनर के तौर पे मिसाकी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, अब हम एक बहुत स्पेशल डांस प्रेजेंट करने वाले हैं। मिसाकी का नाम सुनकर सारे गेस्ट मिसाकी मिसाकी चिल्लाने लगते हैं। कानाता के दोस्त ने एक बहुत ही फनी सा ड्रामा प्लस डांस प्रेजेंट करने के लिए तैयार किया होता है। उसमें मिसाकी भी उसका साथ देने वाली होती है। ये सब देखकर कानाता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मिसाकी पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही होती है। फिर भी मिसाकी अपनी परफॉर्मेंस में कहीं भी ऐसा शो नहीं करती है कि उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये सब देखकर कानाता बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। परफॉर्मेंस ओवर होने के बाद कानाता मिसाकी को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि ज़रूर से मिसाकी बहुत ज़्यादा उदास होगी।
चियाकी मिसाकी से बात करना चाहता था, मगर जैसे ही चियाकी मिसाकी के पास आता है वैसे ही मिसाकी अपने पेरेंट्स का कॉल आते हुए का बहाना बनाते हुए वहां से चली जाती है और चियाकी उसके पीछे ही जाने वाला होता है। अक्सुकी उसे रोक लेती है ग्रुप फोटो बनाने के बहाने से। मिसाकी जिस तरफ भी जा रही होती है सारे गेस्ट उस पर हंस रहे होते हैं क्योंकि उसका फनी डांस बहुत ज़्यादा फनी था। मिसाकी एक तरफ आके बहुत चुपचाप से बैठी होती है। उसके पास पीछे से कानाता आता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ परेशानी है। तुमने पेस्ट्री मेकर का काम नहीं करना चाहिए बल्कि जोकर का ही काम कर लेना चाहिए। ये सब बोलकर वो उसको और ज़्यादा उकसा रहा होता है। यहाँ पर वो मिसाकी से बोलता है, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है, मेरे साथ चलो। मिसाकी को ढूंढते ढूंढते चियाकी उसी लोकेशन पे पहुंचता है और वो रेस्टोरेंट तक भी आ जाता है, मगर कहीं पर भी उसको मिसाकी नहीं मिल रही होती है। इसी बीच रेस्टोरेंट में किसी का कॉल आता है। चियाकी फ़ोन उठाता है। जब वो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनता है तो वो घबरा जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं इस सस्पिशियस औरत ने ही चियाकी को कॉल किया होता और इसके पास ये तीनों भाइयों की एक फ़ोटो भी होती है। मिसाकी का मूड सही करने के लिए कानाता उसको कहीं ले जाने वाला होता है। यहाँ पर वो उसको डायरेक्टली नहीं बताता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। बोट में बिठाकर उसको ओशन के बीचों बीच ले जाता है और वहाँ पर जाकर ये दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मिसाकी को कानाते के साथ इस राइड पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। कानाता को थैंक यू बोलते हुए बोलती है कि उस एम्बैरेसमेंट से तुम मुझे इतनी दूर लाए, उसके लिए मैं तुमको दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। कानाता मिसाकी को बहुत देर से सुन रहा होता है। उसके बाद अचानक से वो मिसाकी को पानी के अंदर धक्का मार देता है। मिसाकी गिरने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि उसको स्विमिंग नहीं आती है। कानाता को लगता है वो मजाक कर रही है। जैसे ही वो दूसरी तरफ फेस करता है वो नोटिस करता है कि मिसाकी थोड़ी देर बाद ड्राउन कर जाएगी। बिना वक्त गवाए कानाता भी पानी में कूद जाता है और वो मिसाकी को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऊपर आने के बाद कानाता उसके ऊपर कमेंट करने लगता है कि जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो पानी में क्यों कूदी। मिसाकी कानाता को छूटते ही रिप्लाई देती है कि पानी में मैं नहीं कूदी थी बल्कि तुमने मुझे धक्का मारा था। और इस बात पे ये दोनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पर कानाता को पहली बार हंसते देख मिसाकी बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम हंस भी लेते हो, देखो देखो कितनी अच्छी स्माइल है। यहाँ पर कानाता उसको बोलता है, नहीं कौन हंस रहा था, मैं तो बिल्कुल नहीं हंस रहा था। मिसाकी उसके मजे लेना शुरू कर देती है, बोलती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा है। तुम अपनी स्माइल इतनी अच्छी है वो छुपाने की कोशिश क्यों करते हो। कानाता मिसाकी को ज्यादा हंसने के लिए मना करता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अगले पल हमें दिखाते हैं कानाता मिसाकी को लेकर अपने फेवरेट स्पॉट पे पहुंचा होता है। इस लोकेशन से सनसेट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कानाता इस प्लेस पे बहुत बार आ चुका होता है। मिसाकी को भी ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर बातों बातों में कानाता मिसाकी को बोलता है, आज तुमने जो भी किया वो कूल था। कानाता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मिसाकी भी ब्लश करने लगती है। उसके फेस पे जो कलर लगा होता है कानाता अपने हाथ से उसको साफ करता है। यहाँ पर हमें इन दोनों की थोड़ी सी क्लोजनेस भी दिखाई जाती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। मुझे पता है आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आप ही मुझे बताएं कि मैं आगे वाली कौन सी सीरीज़ को एक्सप्लेन करूं ताकि आप उसको ज़्यादा पसंद करें। इस सीरीज़ को भी मैं कोशिश करूंगी कि एंड तक तो पहुंचा ही दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ बिल्कुल भी एक्सप्लेन ना करूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता दें कि आप मुझसे ये सीरीज़ नहीं सुनना चाहते हैं।